हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बड़ी बेहतरीन शुरुआत करने लगे हैं। और कोई सा भी ऐसा बालक जो जीओसी स्टार्टिंग से पढ़ने आया है, या वो क्लास 12th का बालक है, उसको जीओसी रिवाइज करना है, या वो कॉम्पिटिशन लेवल के लिए पढ़ रहा है और उसको जीओसी रिवाइज करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये जीओसी के जो लेक्चर्स है बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। ये पूरी सीरीज बहुत डिटेल्ड है, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सारे कंसेप्ट्स भी कराऊंगा, एक एक रूल बहुत प्रिसाइज करवाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे को सिर्फ रिवीजन करनी है, तुम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, ये सीरीज सिर्फ नए पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा, उड़े पड़े हो एकदम कंप्लीट। अगर तुम लोग इसको पहले से पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करने आए हो, तो इसे रिवाइज मत करो। मैंने वन शॉट डाल रखी है, वन शॉट जाके देख लो, सर्च कर लो जाकर के यूट्यूब पे स्किलशाला साइंस जीओसी वन शॉट, तुम्हारे को मिल जाएगी। तुम लोग उसको देख करके रिवाइज करो। यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करोगे, वही सब तुम लोग पहले से ही जानते हो। तो ये सिर्फ उन्हीं बालकों के लिए जो नया पढ़ना चाहते हैं। तुम सारे बालकों आओ स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर अभी हम लोग, जो ब्रांच हम लोग केमिस्ट्री की स्टार्ट करने लगे हैं, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसका नाम हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों रखा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ माने लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा लोगों के पास ही लाइफ होती है। यहां पर ऑर्गेनिज्म, यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सारे के सारे जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई से भी ऐसे कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे डिराइव करे जाते हैं? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करे जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, जिंदा लोग, प्लांट, एनिमल, हम लोग, कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से डिराइव करे जाते हैं। कोई से भी ऐसे कंपाउंड जो हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, उन कंपाउंड्स की स्टडी किसके अंदर होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। है? हमसे कौन सा कंपाउंड मिलता है? बहुत सारे मिलते हैं। एग्जांपल लिखो, यूरिया। यूरिया क्या होता है? छोटी क्लास के अंदर तुम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ के आए होगे। हमारी बॉडी के अंदर एक चीफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है। हमें याद नहीं करना, हमें याद नहीं करना। हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनता है, पानी मिलाकर यूरिन बन जाता है। यूरिन तो सबकी बॉडी के अंदर बनता है। अब ये यूरिया, एक बात बताओ, क्या टेबल के अंदर यूरिन बन सकता है? किसके अंदर बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनेगा। सही बात है कि नहीं? और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कंपाउंड है यूरिया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कोई और एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज। प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है ग्लूकोज। सही बात है कि नहीं? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। हाँ, हमें याद आ गया, लाइफ प्रोसेस में पढ़ के आए थे। ये सारे के सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे को किससे मिलते हैं? जो हमारे को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और इन्हीं सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे पूरी क्लास 11th में दो चैप्टर्स है, एक जीओसी जो आज हम लोग चालू करने लगे हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये होती है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही पता लग रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी जनरल बातें जानी जाएगी। तुम्हें पता है कोई सा भी बच्चा जो आगे जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटकता है, उसके क्वेश्चंस में अटकता है, कॉम्पिटिशन लेवल में भी जाकर के सब चीजें पढ़ने के बाद भी वो नहीं कर पाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इसी वजह से कि उसका जीओसी वीक होता है। जीओसी कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, जीओसी बहुत अच्छा चैप्टर है। जीओसी बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेंदी भी नहीं है, खत्म करवाने का तो 2-2.5 घंटे में खत्म करवाया जा सकता है, लेकिन अगर डेप्थ में पढ़ने चलोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। ये बहुत डीप चैप्टर है और बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। क्या कोई दिक्कत? अब मैंने तुम्हारे को क्या बोला? मैंने तुम्हारे को बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक नहीं मास्टर, हमारे को तो स्कूल में बताया गया है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, जितने भी लिविंग कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर ना कार्बन और हाइड्रोजन, क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन एक वाइटल एलिमेंट की तरह यूज होते हैं। यूज्ड एज अ वाइटल एलिमेंट, यूज्ड एज अ वाइटल एलिमेंट। वाइटल मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और भी होते हैं इसके अलावा, ऑक्सीजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? नाइट्रोजन होता है बहुत सारा। हाँ कि ना? और भी होते हैं एलिमेंट्स, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ चीफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन, तुम कोई सा भी एलिमेंट, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लो, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही होगा। हाइड्रोजन ना भी हो, हाइड्रोजन ना भी हो, हाइड्रोजन ना भी हो, लेकिन कार्बन तो होगा ही होगा, होगा ही होगा कार्बन।
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने लिविंग कंपाउंड्स होते हैं, उनके पास कार्बन होता ही होता है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। इनको हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? कार्बन होता है इनके अंदर। और तुम लोगों को ना पढ़ाई इसे जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ही कार्बन की है, मतलब कार्बन के लिए एक पूरी नई ब्रांच बना रखी है। ऐसा क्यों, ये समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करना। मैंने बोला मान लो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने होते हैं, तुम बोलोगे मास्टर 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और वेल नोन और भी फाइंड हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। मैंने बोला टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। इन 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट्स अलग और एक एलिमेंट अलग। मैंने बोला ये जो एक एलिमेंट है ना, ये बदमाश है। क्या है? बदमाश। बदमाश मतलब गैंगस्टर है। कैसे गैंगस्टर है? मतलब ये एक अकेला एलिमेंट ना 117 एलिमेंट्स पे भारी है। ये 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स अलग और इस एक अकेले कार्बन के कंपाउंड्स अलग। ये एक अकेला कार्बन हमारी अर्थ पर इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जितने ये 117 मिलकर के नहीं बना पाते। मतलब कंपाउंड्स ऑफ 117 एलिमेंट्स इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन इतने तरह के कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन नेचर के अंदर बहुत वर्सेटाइल है, बहुत अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मिलता है, तभी तो इसके लिए एकदम अलग से ब्रांच बना रखी है। ये जो बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट हैं इनको पढ़ते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग चैप्टर पढ़ चुके होगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक पढ़ते आगे जाकर के। ये सब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी सारे के सारे 117 एलिमेंट की स्टडी करते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी किसके लिए बनाई गई है? कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है भाई। तुम लोग डेली लाइफ में क्या देखते होगे, क्या चीज अपने आसपास देख सकते हो? तुम लोग जिस बेड पे बैठ के पढ़ रहे होगे उसके ऊपर बेडशीट होगी, उसके ऊपर बेडशीट होगी, बेडशीट के अंदर पॉलिएस्टर है, वो कार्बन से बना हुआ है। तुम लोग जिस लैपटॉप या जिस फोन के अंदर ये देख रहे हो उसके अंदर कार्बन बैटरीज होती है, कार्बन बैटरीज इससे बनी हुई है, कार्बन से। और मैंने बोला क्लोथ्स, क्लोथ्स के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद रबड़, रबड़ के बाद ग्लास, रबड़ के बाद ग्लास, ग्लास के बाद 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 रबड़, ग्लास, वुड, वुड, बेड की लकड़ी भी इसी से बनी हुई है। सब चीजें कार्बन से बनी हुई है। कार्बन से डायमंड बना हुआ है, कार्बन से डायमंड बना हुआ है, कार्बन से ग्राफाइट बना हुआ है, कार्बन से ग्राफाइट बना हुआ है। अरे कार्बन से बहुत 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 सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें। कार्बन से एयर बनी हुई है, एयर के अंदर भी कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। मतलब कार्बन हर जगह है, कार्बन हर जगह। हमारे अर्थ के कोर में होता है कार्बन, हमारी बॉडी के अंदर होता है कार्बन, हमारी बॉडी, इसके अंदर कार्बन, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके अंदर कार्बन, इतनी जगह मिलता है कार्बन। मास्टर तू तो कहता है सिर्फ लिविंग बॉडी में मिलता है। मैंने बोला लिविंग बॉडी में भी कार्बन मिलता है। कार्बन बहुत वर्सेटाइल है नेचर के अंदर, बहुत वर्सेटाइल, बहुत अबंडेंट। ये तुम्हें पता है कार्बन कैसा दोस्त है? वो एक दोस्त होता है ना जो हर एक ग्रुप का पार्ट होता है और वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होता, वो सबका दोस्त है और वो किसी का दोस्त नहीं। ये वैसा है कार्बन, ये वैसा है कार्बन, हर एक ग्रुप में घुसा रहता है, सबसे बात है इसकी, बट ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं, सब लोग इसके पार्ट है। कार्बन हर एक एलिमेंट से दोस्ती करना जानता है, कार्बन हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना जानता है। इसी वजह से कार्बन के बड़े सारे कंपाउंड्स होते हैं, बड़े सारे कंपाउंड्स। इसी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन को एक अलग ब्रांच दी है केमिस्ट्री के अंदर कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई सी भी ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है स्टडी एंड नॉलेज अबाउट द कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करती है, ऐसी ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? लाइफ। दो तरह के कंपाउंड्स हम लोग डिराइव करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों को लिविंग मटेरियल से मिलते हैं, लिविंग बॉडीज से मिलते हैं, और नॉन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों को नॉन लिविंग मटेरियल से मिलते हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे कहीं पे, जितनी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और ये भी मैं तुम्हारे को बता के आया हूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन को एज अ वाइटल एलिमेंट रखते हैं, और कुछ कुछ एलिमेंट उनके अंदर और भी होते हैं। जैसे हमारे पास गोला कहां है हमारा? गोला कहां गया? गोला कहां गया? गोला कहां गया? बताओ, ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, पीके वाली हरकत नहीं कर रहा मैं। गोला कहां गया मेरा? गोला कहां गया? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ वाइटल एलिमेंट विद सम अदर एलिमेंट्स आल्सो। ये अदर एलिमेंट्स मैंने लिखवाए भी कौन कौन से होते हैं अगर तुम लोग लिखना चाहो। जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। आर्गन तो रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब एलिमेंट्स कार्बन एज अ
टेम्परेरी एलिमेंट रखता है, ठीक है, तुम आ सकते हो। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड्स है। कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलते ही मिलते हैं और हम लोग इन्हीं सारे कार्बन कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं। भाई कार्बन 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 इतने सारे एलिमेंट्स इसके साथ बॉन्डिंग कर कैसे पा रहा है? कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना कैसे पा रहा है? इतना कैपेबल क्यों है कार्बन? तो कार्बन के कैपेबल होने की जो एबिलिटी है उसको जन्मजात मिली है। मतलब ये सोचो कि टोटल 118 एलिमेंट में से एक अकेला कार्बन ही ऐसा क्यों है जिसके ऊपर अकेली पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई। कोई और एलिमेंट भी तो हो सकता था उससे रिजेंबल करता हुआ। कार्बन के नीचे और भी एलिमेंट है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, वो सब क्यों नहीं? कार्बन की जैसी ही प्रॉपर्टीज होती है उनकी, लेकिन वो सब क्यों नहीं, सिर्फ कार्बन ही क्यों? तो इसको जानने के लिए हम लोग कार्बन की ना कुंडली खोलना चालू करते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। जब कार्बन पैदा हुआ तो कार्बन को एटॉमिक नंबर दिया गया 6। क्या नंबर दिया गया? 6। एटॉमिक नंबर 6 मतलब इसके अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पे बोर को लिबर्टी देते हैं, हम लोग बोर को लिबर्टी देते हैं, श्रोडिंगर का वेव जो मॉडल है उसको हटाते हैं। अब इसी बोर को लिबर्टी देते हैं। बोर बाबा कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास कुछ शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। इस डिस्क्रीट ऑर्बिट का नाम हमारे पास क्या होता है? KLMN शेल्स होती है। K शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L के अंदर 8, M के अंदर 8 और N के अंदर भी 8। अभी 8 मान के चलते हैं, क्या कोई दिक्कत? क्लियर है यानी? लेकिन अभी हमारे पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से पहली शेल के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? पहली शेल के अंदर मैं भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 6 में से 2 पहली शेल में आ गए तो बचे 4, यानी आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4। क्या कोई दिक्कत? आगे की शेल्स भरी ही नहीं रहेगी, KL तक ही भर रही है। और कार्बन के अंदर क्या हो रहा है? कार्बन के अंदर जो हमारे पास KLMN शेल है, K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब कोई सा भी एटम क्या कोशिश करता है कि वो यहां पर अपनी शेल को कंप्लीट रखे। जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है, जो उसकी वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस्ड शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये एटम चाहता है कार्बन की उसकी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो। अभी है कितने? 4। वो चाहता है कितने? 8। 0 भी कर सकता है। 4 अगर हटा देगा तो 2 बचेंगे, शेल फिर भी कंप्लीट है उसकी बाहर वाली। या तो वो चाहता है या तो बाहर वाली 0 कर दूं या तो 8 कर दूं, 2 ही रास्ते हैं उसके पास। अब एक बात बताओ, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अगर मान लो 3 होते तो वो 3 लूज करके 0 कर देता, और 5 होते तो 3 गेन करके 8 कर लेता। मैंने बोला अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 कर देता, ज्यादा सार रहता, 5 गेन को तो थोड़ी करने बैठता। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो वो क्या करता? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से गेन करके क्या कर देता? 8 कर देता। सही बात है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के। अब क्या कर सकता है? अगर ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। सही बात है कि नहीं? अगर मान लो वो C+4 का आयन बना ले, C+4 का आयन कब आएगा? जब उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, उसकी शेल कंप्लीट। मैंने बोला मान लो कल को वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है बाबा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा? C-4 का आयन बना लेगा, हाँ कि ना? तब भी उसकी शेल कंप्लीट। मैंने बोला 4 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दे, 8 हुए, हाँ कि ना? या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 0 हो गए। दोनों केसेस के अंदर वो अपनी शेल कंप्लीट कर सकता है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। बट वो बेचारा दोनों ही नहीं कर पाता। मजबूर आदमी दोनों ही नहीं कर पाता। वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ऐसा? क्योंकि तुम्हें पता क्या, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 2 अंदर और 4 बाहर। 4 और गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे? ये जो C-4 का आयन है इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 4 और गेन कर लिए, हाँ कि ना? 4 कहीं से बाहर ले आया, क्यों ले आया? क्योंकि उसको शेल कंप्लीट करनी थी। अब जैसे ही उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये 6 प्रोटॉन बेचारे पगला गए। क्या रे भाई, हमसे नहीं संभलते 10 इलेक्ट्रॉन, हमारे बस की नहीं है। छोटा सा एटम बेचारा कार्बन, उसके बस की नहीं है ये इलेक्ट्रॉन संभालना। चलो ठीक है, अगर ये 6 प्रोटॉन बाकी आए हुए 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते तो हम लोग बोलते हैं हमारा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन गेन। लूज करके देख लेते। अब तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं से वो एनर्जी गेन करेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइट होगा, बाहर जाएगा, हाँ कि ना? और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। और कार्बन बेचारे के पास इतनी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए? लूज कर पाए।
ना ही ये बेचारा, ये कार्बन सोचो दोनों चीजों के लिए कैपेबल है, ये कार्बन दोनों चीजों के लिए कैपेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी कैपेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी कैपेबल है, बट दोनों में से बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा। रिलेट कर गए ना तुम लोग? कैपेबिलिटी तो बहुत है लेकिन बेचारे तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, फंसे पड़े हो जैसे ही कार्बन फंसा पड़ा है। हाँ कि ना? ये बेचारा ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता, बेचारा फिर बॉन्डिंग करे कैसे, एलिमेंट्स जोड़े कैसे अपने साथ, कंपाउंड्स बनाए कैसे? क्योंकि कंपाउंड तो तभी बनेंगे जब उनको इलेक्ट्रॉन दोगे या उनसे इलेक्ट्रॉन लोगे, ये तो दोनों बस की नहीं है इसके। तो ये क्या करता है? ये करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चालू करता है। शेयर करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कार्बन, जैसे मान लो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में H2 का एग्जांपल लेते हैं। ये बताओ H2 एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? मैंने बोला हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। पहली शेल में या तो 2 करे या तो 0 करे। अब ये लूज करके 0 करना चाहते हैं। अब दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो गेन कौन करेगा? अगर दोनों ही एटम चाहते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो गेन कौन करेगा? गेन करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, और दोनों अगर लूज गेन नहीं कर रहे तो ये H2 बन कैसे रहा है? जनरली H2 आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन ये ला करके अपनी शेल्स को जोड़ देते हैं, ये ला करके अपनी शेल्स को जोड़ देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं। ये हाइड्रोजन अभी भी अपने इलेक्ट्रॉन संभाल रही है, हाइड्रोजन अभी भी अपने इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो दोनों की आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये कार्बन भी क्या करता है? कार्बन भी शेयरिंग करता है, और इसी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को कहा जाता है टेट्रा कोवैलेंसी। क्या कहा जाता है? टेट्रा कोवैलेंसी। नीचे लिख रखा है तुम्हारे भाई ने, बहुत अच्छे से लिख रखी है, इंग्लिश में एकदम मस्त है। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या होवे है? 4, वैलेंसी का मतलब होती है वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है इसकी। 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या है? कि इसको अपनी वैलेंस शेल यानी अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने, बट बेचारा दोनों ही ना कर पाने की वजह से क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज नोन एज टेट्रा कोवेलेंसी। अगर इन सारी की सारी चीजों को हटा करके मैं बताना चाहूं तो क्या बताऊंगा? कि कार्बन अपने पास टोटल 4 एलिमेंट जोड़ सकता है। अगर वो 4 हाइड्रोजन जोड़ देता है तो एटम खत्म। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन से ले लिया, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हाइड्रोजन से ले लिया। हाँ कि ना? मान लो अगर यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह इसने एक कार्बन जोड़ दिया, क्या ये कार्बन फिर कैपेबल होगा 3 और एलिमेंट जोड़ने के लिए? यहाँ कार्बन जोड़ दिया, ये 3 एलिमेंट और जोड़ने के लिए कैपेबल होगा। यहाँ कार्बन जोड़ दिया, 3 एलिमेंट और जोड़ने के लिए कैपेबल होगा। कार्बन अपने आसपास टोटल 4 एलिमेंट जोड़ सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। मैंने बोला चारों के चारों अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो कंपाउंड खत्म, चारों के चारों अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो कंपाउंड खत्म, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर गलती से एक हाइड्रोजन की जगह इसने कार्बन के साथ लिंक बना लिया, लो 3 एलिमेंट की जगह और खाली, एक कार्बन और जुड़ गया, 3 एलिमेंट की और जगह खाली, एक कार्बन जुड़ गया, 3 एलिमेंट की और जगह खाली, एक कार्बन और जुड़ गया, 3 एलिमेंट की और जगह खाली। जितने ज्यादा कार्बन जोड़ता जाएगा उतने ज्यादा ही इसकी चेन्स एक्सीड करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स बनाता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ चेन्स बनाता है। मैंने क्या बोला? व्हाट इज टेट्रा कोवैलेंसी? कार्बन मेक्स सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड सो वर्सेटाइल एंड अबंडेंट इन नेचर। रीजंस ऑफ द वर्सेटिलिटी ऑफ द कार्बन, वर्सेटाइल नेचर होने का कार्बन का क्या कारण है? सबसे पहला आता है टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन हैव एटॉमिक नंबर 6 due to which it have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, that's why it is known as tetravalent element। इसको tetravalent element भी कहते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। बट कार्बन इज नॉट एबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, C+4 का केटायन नहीं बना सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और उसके पास इतनी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे बेचारा। ऐसे ही कार्बन इज नॉट एबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, C-4 का एनायन भी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभालना बड़ी भारी बात हो जाती है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ड्यू टू विच कार्बन डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेट्रा कोवैलेंसी। आई नहीं आई? चमकी नहीं चमकी? मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, ना वो लूज कर पाता, ना वो गेन कर पाता, शेयर करता है। शेयर करने की वजह से वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, इसी प्रॉपर्टी को टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं। और कैटिनेशन भी मैं तुम्हारे को बता चुका हूं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, ड्यू टू विच कार्बन जॉइन विद अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग नंबर ऑफ चेन। मैंने बोला कार्बन अगर दूसरे कार्बन से जुड़ गया तो उसके पास 3 जगह और खाली, फिर दोबारा कार्बन से जुड़ गया, फिर 3 जगह और खाली, ऐसे जुड़ता जाएगा, ये चेन एक्सीड करती रहेगी, खत्म। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स बन सकती है, खत्म ही नहीं होगी कभी, बनाते रहो बनाते रहो, मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा,
पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा कार्बन कार्बन की चेन बनाते बनाते हमारे पास। कार्बन अगर कार्बन से जुड़ता रहेगा। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसको? कैटिनेशन। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के चलते, वैसे तो दो और होती है, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म, लेकिन वो मैं तुम्हारे को पूरे चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से, मेन प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन बेचारा इतना मजबूर है कि उसको इतने सारे कंपाउंड बनाने पड़ते हैं, एक टेट्राकोवैलेंसी और एक कैटिनेशन। मास्टर 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 कुछ गिने चुने बच्चे, जो होशियार बच्चे होंगे, जो बैठे हुए बुद्धिशाली जीव होंगे, उनके दिमाग में सवाल आया होगा, लेकिन मुझे पता है सारे के सारे कचरा हो, तुम में से किसी ना किसी एक में, मतलब बहुत सारे बच्चों में नहीं आया होगा दिमाग में कि यार कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तुमने बोला इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 4। ले फिर दोबारा से आउटर मोस्ट शेल में मास्टर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या सिलिकॉन भी लूज गेन दोनों नहीं कर सकता? नहीं, सिलिकॉन एक बड़ा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 14 एक बड़ा एलिमेंट है, 3 शेल्स आ गई, हाँ कि ना। इसके पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 14 प्रोटॉन भी होंगे, हाँ कि ना। 14 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, 8 2 10, तीसरी शेल में कितने आए? 4। अब इसको चाहिए आउटर मोस्ट शेल में या तो क्या हो 0 हो या तो क्या हो 8, या तो 0 हो या तो क्या हो 8। अब ये क्या करता है, बड़ा एलिमेंट होने की वजह से सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है। फॉर्म तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड करता है, बट इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बना पाता जितने कार्बन बना पाता है। कार्बन तो बेचारा मजबूर ही मजबूर है। सिलिकॉन भी करता है, थोड़ा सा करता है, लेकिन कार्बन ज्यादा करता है। जर्मेनियम भी करता है, लेकिन उससे थोड़ा कम करता है, क्योंकि एटम और बड़ा हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं? दैट्स वाई कार्बन सारे के सारे 117 एलिमेंट्स में से सबसे अलग, 118 एलिमेंट्स में से सबसे अलग है, 117 एलिमेंट्स अलग और एक अकेला कार्बन सेपरेट। तभी तो बदमाश है ये, सबके ऊपर भारी। क्या कोई दिक्कत? अबंडेंट इतना ज्यादा मिलता है क्योंकि कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे। क्या कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर एज द कंपाउंड्स, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मेड बाय अदर 117 एलिमेंट्स। मतलब 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स अलग और कार्बन के कंपाउंड्स अलग। 117 एलिमेंट्स इतने कंपाउंड नहीं बना पाते कि कार्बन के कंपाउंड्स को एक्सीड कर पाए। एक अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स है कि वो 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड से अलग होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं। और तुम्हें पता है क्या, पहले के टाइम पे ना ये सब सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी लिविंग कंपाउंड्स होते हैं, वो सब ना लिविंग बॉडीज ही बनाती है। लैब में प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनको लगता था जितने भी ऑर्गेनिक और जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सबका सब सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज के बॉडी के अंदर ही बनता है, बाहर प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था होलर, और होलर ने लैब के अंदर यूरिया बना के दिखाया था अमोनियम साइनेट से। ध्यान से सुनना, Swedish scientists Brazilians earlier proposed that a vital forces are responsible for the formation of organic compound। कुछ फोर्सेस होते हैं, हमें नहीं पता, कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं, इनको वाइटल फोर्स थ्योरी भी नाम से दिया गया था कि कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग वाइटल फोर्सेस कहते हैं, जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता होगा। हमारे को नहीं पता क्या फोर्सेस है, कैसे फोर्सेस है, कुछ हैं फोर्सेस जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। क्या कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या हुआ, लेटर इन 1828 दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द होलर। होलर ने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। उन्होंने लैब के अंदर क्या फॉर्म करा था, यूरिया फॉर्म करा था बाय अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट हमारे पास क्या सा होता है, अमोनियम साइनेट हमारे पास होता है NH4CNO। ध्यान से सुनना, NH4CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे क्या फॉर्म करा था, उससे यूरिया फॉर्म करा था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया हमारे पास क्या होता है, यूरिया हमारे पास होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। क्या इसके अंदर भी कार्बन है? इसके अंदर भी कार्बन है, हेटेरो एलिमेंट्स भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट कार्बन है, कार्बन होगा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कार्बन होता ही होता है। क्या कोई दिक्कत? ये यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला यूरिया है। इस यूरिया के अंदर हम लोग वाटर में, हमारी बॉडी वाटर मिक्स करके यूरिन बनाती है जो हमारी बॉडी के बाहर जाता है। चीफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट इज नोन एज यूरिया, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होने पे बनता है। सोचो, उसको हम लोग लैब्स में भी अब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज ड्रिप्स चढ़ती है, कि हम लोग किसी बॉडी से निकाल के लेके आते हैं वो ग्लूकोज, लैब्स में प्रिपेयर करते हैं वो ग्लूकोज। सोचो जो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं उनको हम लोग लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। तो पहले के टाइम पे जाना जाता था कि कोई वाइटल फोर्सेस है जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, हमारे को वो फोर्सेस नहीं पता, इसलिए हम लोग कभी भी बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। बॉडी की लिविंग बॉडी के अंदर ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद होलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1828 हु मेक यूरिया विद अमोनियम साइनेट, जिसने थ्योरी को गलत साबित करा। उसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी प्रिपेयर करना पॉसिबल है। क्या कोई दिक्कत? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज हुआ था वो यूरिया। 1845 के अंदर कोल्ड ने सिंथेसाइज करा था एसिटिक एसिड, और 1856 के अंदर हमारे पास एक ब्रिथलॉट थे जिन्होंने मीथेन सिंथेसाइज करा था। मीथेन, एसिटिक एसिड, सबका सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होता ही होता है। ये धीरे धीरे तुम्हारे को सारे एसिड्स, सारे मीथेन तुम वैसे तो पढ़ाए 10th क्लास में भी जाते, लेकिन मैं ज्यूम करके चलता हूँ तुम्हारी 10th क्लास वेस्ट हो गई, तुमने नहीं पढ़ा। तुम्हारे को कार्बन एल्डिहाइड कंपाउंड सबसे कम समझ में आया था, हम लोग एकदम बेस से करेंगे, क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? रिप्रेजेंटेशन की तरफ, कि हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो करते कैसे? बहुत सारे तरीके, कंडेंस्ड फार्मूला, पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत 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 ज्यादा एसेंशियल है। मान लो कि मैं बना के देखता हूं मीथेन। क्या बना के देखता हूं? मीथेन। मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम। क्या होता है? एक कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो मैंने बोला मान लो एक कार्बन आया, मैंने बोला एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। क्या कोई दिक्कत? भर दिया। 2 कार्बन होते तो एक हाइड्रोजन की जगह हटा के कार्बन लगा देता, क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला इसका केमिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? CH4। क्या होगा? CH4। कहीं मैंने कुछ गलत कहा? ये जो CH4 मैंने लिखा है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत? और ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये इसका है लुईस स्ट्रक्चर। क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर के अंदर सारे बॉन्ड वॉन्ड बना बना के दिखाई जाते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत आसान है, पक्का? चलो ठीक है, हम लोग मीथेन की जगह कोई दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। चलो मीथेन की जगह हम लोग चालू करते हैं। मीथेन की जगह हम लोग लिखते हैं प्रोपीन। क्या लिखते हैं? प्रोपीन। अब प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। चलो ठीक है भाई, 3 कार्बन बना दे, 1 2 3। जो भी बालक भूल चुका है 10th क्लास में, अभी आगे आएगा सबका सब। क्या कोई दिक्कत? प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। अभी जो तुझे सिखा रहा हो बस उसे सीखने में ध्यान देना। इन का मतलब क्या है? हमारे पास डबल बॉन्ड। मैंने बोला 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 2 ऑलरेडी बना रखे हैं, 2 बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 इधर बना रखे हैं, 1 इधर बना रखा है, एक और हाइड्रोजन जोड़ेगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फटाफट मुझे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाओ तेज में। कार्बन सारे एक साथ लिख दो, हाइड्रोजन सारे एक साथ लिख दो। तो तुमने बोला बाबा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 3 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सही बात है कि नहीं? तो ये जो C3H6 है, ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो हम लोगों ने नीचे बनाया है, ये इसका क्या है? ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। क्या है इसका? लुईस स्ट्रक्चर। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल। क्या लेते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल, इथ मतलब हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप के अंदर जो ब्रांच लगती है वो लगती है OH। मैं तुम्हारे को ला करके सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। 2 कार्बन, यहाँ पे लगाया OH, 1 2 3 4 5 6 H H H H H। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। फटाफट तेजी तेजी में इसका मुझे क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखा दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखा दो। जल्दी जल्दी करो, तेजी तेजी में, तेजी तेजी में। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। लिख लिया? अरे वाह। मैंने बोला कार्बन कितने? कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 और साथ में एक OH की ब्रांच लगी हुई है। क्या कोई दिक्कत? इथेनॉल। कहीं से मुश्किल है? कहीं से मुश्किल नहीं है? चलो ठीक है, ओके 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 ओके, डन। मैं एक और देता हूं तुम लोगों को। 4th, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड हमारे पास क्या होगा? ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। क्या कोई दिक्कत? एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा और एक OH लगेगा। फिर इसके 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। केमिकल फॉर्मूला बता दो तेजी तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। करो करो, तेजी तेजी में कर दो भाई, जल्दी जल्दी। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो ठीक है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 7, फिर OOH। गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास। 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन
और फिर OOH। भैया तुम OOH को अलग क्यों लिख रहे हो, इस H को यहीं जोड़ दो, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको ऐसे भी लिख लोगे C4H8OOO, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी कार्बन के कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके, सबने अपना अपना हिसाब बना रखा है, जिसमें से सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो क्या शो करता है, शो करता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं और कौन कौन से टाइप के एटम है। बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर मैं ये हटा दूं तो तुम्हारे को कुछ नहीं पता लग रहा कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन से कहां कैसे बॉन्ड कर रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। सिर्फ शो करता है, सिर्फ क्या शो करता है, शो करता है शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम की, वो कितने कौन कौन से टाइप का एटम है और जो टाइप का एटम है वो कितने कितने नंबर में है। कनेक्टिविटी का कोई सा भी आइडिया नहीं मिलता। अगला हमारे पास आता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर के अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटम्स भी शो करे जाते हैं, बॉन्ड्स भी शो करे जाते हैं, लोन पेयर भी शो करे जाते हैं। लोन पेयर वो जो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे ऑक्सीजन के अंदर टोटल आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली रह जाएंगे, तो वो लोन पेयर का पार्ट हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत। अब जैसे एग्जांपल इन्होंने, हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल किसका ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्यूटानाइक एसिड को छोड़ करके। इससे पहले जो भी हम लोग बना के आए थे वो क्या बना के आए थे, इथेनॉल बना के आए थे। क्या बना के आए थे, इथेनॉल। कैसे बनाया था, CH, इधर मैंने OH बनाया था, OH को ऐसे लिख लेता हूं, क्या कोई दिक्कत, क्लियर है नहीं। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 और चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो अपने भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेगा ना, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन तो खाली पड़े रह जाएंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रह गए हैं, ये उसका लोन पेयर है। क्या है उसका लोन पेयर। और ये जो उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे, ये उसके क्या होते हैं, ये उसके होते हैं बॉन्ड पेयर। क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। लुईस स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टिविटी दिखाई जाती है, एटम दिखाए जाते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम दिखाए जाते हैं, लोन पेयर दिखाया जाता है, बॉन्ड पेयर दिखाए जाते हैं। सबसे सही रिप्रेजेंटेशन, सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर है। बट बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते। मैं तुम्हें बोलूं मीथेन, तुम बार बार ये करते रहोगे, ले मीथेन ये होती है, ले सर ये होती है मीथेन, ये करोगे बार बार, या ये करके खत्म कर दोगे ये होती है मीथेन। मुश्किल है ये बार बार बनाना, सीधा सीधा हम लोग CH4 लिख के खत्म कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत। बट ये याद रखो कि हमारे पास इन जनरल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर नंबर एंड टाइप ऑफ एटम दिखाई जाते हैं, कनेक्टिविटी शो नहीं होती। बट लुईस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर, टाइप, कनेक्टिविटी और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब कुछ दिखाया जाता है, क्या कोई दिक्कत। अगला हमारे पास आता है एक कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये इन दोनों के बीच का पार्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमारे पास C2H5OH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लुईस स्ट्रक्चर। मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कनेक्टिविटी दिखा नहीं सकता, इसको लिखना बहुत आसान है, नंबर और टाइप ऑफ एटम दिखाता है बट कनेक्टिविटी नहीं दिखाता। मैंने कहा इसको लिखना टफ है, लेकिन ये नंबर एंड टाइप ऑफ एटम भी दिखाता है, कनेक्टिविटी भी दिखाता है, लोन पेयर भी दिखाता है, बॉन्ड पेयर भी दिखाता है। बट बार बार इसे बनाना पॉसिबल नहीं, हम लोग इसलिए बार बार C2H5OH लिख देंगे, लेकिन इनके बीच की भी एक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने बोला C2H5OH यहाँ लिखता हूँ, C2H5OH लिखता हूँ यहाँ पे। इसको लिखना थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, इसको लिखना टफ है बट ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है। इसके बीच में हमारे पास आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या आता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसके अंदर हम लोग एक एक ब्रांच कार्बन के अलग अलग लिखते हैं। जैसे मान लो इस सिर्फ कार्बन की ब्रांचेस, मैंने बोला कार्बन इसके साथ क्या कनेक्टेड है, CH3, क्या कनेक्टेड है, H3। अगला कार्बन इसके साथ क्या कनेक्टेड है, H2, और साथ में क्या लगा हुआ है, एक OH। क्या ये भी C2H5OH ही है, क्या ये भी C2H5OH ही है। बट ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्या ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है, हाँ, पहले एक CH3 की ब्रांच है, फिर एक CH2 की, फिर एक OH की। इजी हो गया, नहीं हो गया, बहुत इजी हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने बोला कि जितने एलिमेंट्स अभी तक हम लोग जितने भी कंपाउंड्स पढ़ के आए हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स को एक बारी कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मीथेन। क्या पढ़ा था, मीथेन। मीथेन हमारे पास कार्बन H। अब इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होगा, और इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला भी हमारे पास CH4 ही होगा। मतलब फॉर अ मीथेन कंडेंस्ड फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम है। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपीन। क्या पढ़ा था, प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर हम लोगों ने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 एलिमेंट, 1 1 2 3, यही पढ़ा था, यही था या नहीं था। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर में तुम्हारे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवाया था C3H6। बट अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, CH2 CH CH3। बॉन्डिंग का भी आइडिया दे दे रहा है, बॉन्डिंग का भी आइडिया दे रहा है। C के पास 2 H जुड़े हुए, मतलब इसने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे इस कार्बन से, क्या कोई दिक्कत। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला हमारे को कनेक्टिविटी भी बता देता है, बॉन्डिंग्स भी बता देता है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम्स भी बता देता है। तो कहीं ना कहीं कंडेंस्ड फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इससे भी बेस्ट एक है,
अभी तुम्हारे को सिखाऊंगा बॉन्ड लाइन, इससे भी बेस्ट एक है। मैंने बोला 3 रिप्रेजेंटेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। कौन कौन सी 3 रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंडेंस्ड फार्मूला के बाद हम लोगों ने पढ़ा लुईस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, बट यही 3 पढ़े हम लोगों ने, हाँ कि ना? क्या कोई दिक्कत? और तुम्हारी बुक्स के अंदर 4 पढ़ाए जाते हैं, हम लोग 5 पढ़ेंगे। एक पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला भी होता है, लेकिन वो इतना एसेंशियल नहीं है। ये 3 हम लोगों ने अभी तक पढ़े। मैं तुम्हारे को कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ये तीनों की तीनों चीज़ बना के देखना। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लोरो ब्यूटेन, फिर हम लोग बनाएंगे हेक्सेनॉल, फिर हम लोग बनाएंगे हम लोग बनाएंगे पेंटेनॉन, फिर हम लोग बनाएंगे हेप्टेनॉइक एसिड। 4 कंपाउंड्स बना के देखते, क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है? अब तुम लोग पॉज करो, सॉल्व करो, हाँ कि ना? कोशिश करो। इतना तो पढ़ के आए होगे यार, और पढ़ के क्या आए होगे यार? सब कुछ हम लोगों ने पहले 10th क्लास में पढ़ा है। तुम लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा सब्र करो, तुम लोग सब सीख जाओगे। क्या कोई दिक्कत? सब चीजें सीख जाओगे। मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूट मतलब हमारे पास 4 कार्बन और साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, इसके 2 बॉन्ड पूरे, इसके 2 बॉन्ड पूरे, इसके 2 बॉन्ड पूरे, इसके 3 बॉन्ड पूरे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बना दिया लुईस स्ट्रक्चर इसका। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास क्या होगा? C4H9Cl। चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में Cl। क्या कोई दिक्कत? C4H9Cl। कंडेंस्ड फार्मूला लिखना चाहूँ तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है? सबसे पहले Cl आ रही है, फिर CH2 आ रहा है, फिर CH2 आ रहा है, फिर CH2 आ रहा है और फिर CH3 आ रही है। देखो चेक करो, सबसे पहले Cl आ रहा है, फिर CH2 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 CH3। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? मैंने बोला क्लोरोब्यूटेन हो गया, लिख लो जरा क्लोरोब्यूटेन फटाफट, तेजी में हो गया। आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? अब इसके बाद हमारे पास आता है हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल अभी पता क्या है? अल्कोहल ब्रांच होती है, OH लग जाता है। हेक्स मतलब 6 कार्बन आइटम, 1 2 2 3 4 5 6। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? एक OH की ब्रांच लगा देंगे, 1 2 3 कर दिए सबके 4 बॉन्ड पूरे। 3 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 बॉन्ड पूरे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये हो गया हमारे पास इसका लुईस स्ट्रक्चर। क्या कोई दिक्कत? लुईस स्ट्रक्चर के बाद हमारे को क्या लिखना है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होगा? C6H13OH। चेक कर लो, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और साथ में एक OH की ब्रांच। कंडेंस्ड फार्मूला लिखो मास्टर। अब देखो बहुत आसान है, सारे कार्बन की ब्रांचेस अलग। सबसे पहले CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2OH। चेक करो, सबसे पहले CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और साथ में OH। ला, चौथी कक्षा में पढ़ते थे सब, चौथी कक्षा में। रुक जाओ, अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं। लिख लिया था या नहीं लिखा था? चलो लिख लिया होगा, मुझे पता, पॉज कर करके। पेंटेनॉन। क्या लिखते हैं हम लोग अगला? पेंटेनॉन। पेंट मतलब 5 कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5। ONE ग्रुप का मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप हमारे पास सेंटर के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाता है। अब करो 4 बॉन्ड पूरे। मैंने बोला 1 2 3 1 2, इसके 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 1 2 3। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास H 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 हो गया पेंटेनॉन पूरा। अब पेंटेनॉन में कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 5 10, कितने हो गए? 10 और साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्या कोई दिक्कत? अब तुम खुद सोचो, मैं ये बना के दे दूं ना, तुम्हारे को पता ना लगे कौन सा कंपाउंड है ये, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है क्या नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। लेकिन उसी का अगर मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखता, C5H10O को लिखते हैं साइड में, ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। और कंडेंस्ड फार्मूला हमारे पास क्या होगा? CH3 सबसे पहले, CH2 उसके बाद, फिर हमारे पास एक CO का ग्रुप, फिर CH2 का ग्रुप, फिर हमारे पास CH3 का ग्रुप। अब पता लग रहा है कीटोनिक ग्रुप है,
CH3 की ब्रांच, CH2 की ब्रांच, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, CH2 और CH3 होगा। ले इसलिए मैं कहता हूं कंडेंस्ड फार्मूला सबसे बेस्ट फार्मूला है, चुमेश्वरी फार्मूला एकदम। क्या कोई दिक्कत? कंडेंस्ड फार्मूला भी हम लोगों ने लिख लिया। लास्ट हमारे पास बना हुआ है हेप्टानोइक एसिड भी करके खत्म करते हैं। हेप्ट मतलब होते हैं 7 कार्बन। कितने कार्बन? 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हेप्टानोइक एसिड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH लगाऊंगा। क्या कोई दिक्कत? तुम में से किसी भी बालक को डाउट आ रहा हो ना कि उसको ये सारे ग्रुप्स ना पता हो, तो 20-25 मिनट की एक वीडियो बना रखी है मैंने, जिसके अंदर मैंने सारा बेसिक करवा रखा है। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक की हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिक जो 10th क्लास के लिए एसेंशियल होती है, जो 10th क्लास वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसको जाके देख लेना। आई बटन पर लिंक लगा दूंगा, ठीक है? नहीं तो तुम लोग जाके सर्च कर लेना बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किलशाला साइंस। क्या कोई दिक्कत? अब तुम आओ वापसी। मैंने बोला हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मेंढक वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। वैसे मेंढक वाली पर्सनालिटी नहीं है मेरी पर्सनालिटी है घोड़े वाली, हॉर्स। ध्यान से सुनो, हेप्टानोइक एसिड की तरफ चलते हैं। हेप्ट मतलब कार्बन कितने हमारे पास? 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसा हाइड्रोजन है 13, साथ में OOH का ग्रुप लगा हुआ है। कोनो दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसका वो कंडेंस फार्मूला लिखो। CH3 CH2 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 COOH। कितना साफ पता लग रहा है भाई हमारे पास कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ COH, और ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला पूरा हो गया। ग्रुप्स का आइडिया दे देता है, कनेक्टिविटी का आइडिया दे देता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सब चीजों का, सारे एलिमेंट्स का आइडिया दे देता है। कंडेंस फार्मूला बेस्ट है। चलते पार्शियल कंडेंस फार्मूला की तरफ। देखो सुनो, तीनों पढ़ लिए हम लोगों ने, तीनों पढ़ लिए। इसमें बड़ा कम लिख रखा है, हम लोगों ने एग्जांपल भी देख लिए मस्त मस्त। क्या कोई दिक्कत? चलते हैं। कम क्या लिख रखा है? मतलब सब लिख रखा है जितना एसेंशियल है। तुमसे पेपर में यहाँ से सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, इसलिए तो स्ट्रक्चर लिखना सीख रहे हो तुम लोग। तभी तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल मतलब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक हमारे पास आता है पार्शियल कंडेंस फार्मूला। क्या आता है? पार्शियल कंडेंस फार्मूला। तुम ना एक बारी मुझे ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला, ये 3 चीजें लिख के दिखाओ। तो तुमने बोला ब्यूटेनॉल, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। तो ब्यूटेनॉल हमारे पास क्या होगा? ब्यूटेनॉल हमारे पास होता है C4H9OH। करके देख लो। 1 2 3 4 OH, 1 2 हाइड्रोजन, 3 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 हाइड्रोजन। हो गया। कंडेंस फार्मूला लिखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? CH3। इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला CH3, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH2 और साथ में मेरे पास OH। क्या कोई दिक्कत? ये मेरे पास कंडेंस फार्मूला है। पार्शियल कंडेंस में ना हम लोग कहीं कहीं बॉन्ड दिखाते भी है, कहीं कहीं बॉन्ड दिखाते भी है। इसके अंदर बॉन्ड बनाए नहीं है, भले बॉन्ड रिप्रेजेंट कर पा रही है कि CH3 CH2 से जुड़ा, लेकिन पार्शियल कंडेंस फार्मूला के अंदर ये हमारे पास 3 हो गए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया MF, ये हो गया हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास हो गया कंडेंस फार्मूला CF। क्या कोई दिक्कत? पार्शियल CF, पार्शियल कंडेंस फार्मूला हमारे पास कैसा होगा? ये सब सही रहेगा। CH3 CH2 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 OH की जगह पे हम लोग यहाँ पे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज पार्शियल कंडेंस फार्मूला, जिसके अंदर आधे से ज्यादा कंडेंस फार्मूला बस कहीं कहीं हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज PCF पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला, पार्शियल कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत? क्या कहते हैं इसको? पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जाने। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या नहीं होती? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्बन के 2 वर्सेटाइल नेचर होने के कारण क्या है? इसके बाद हम लोगों ने अभी तक 4 रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, और वो 4 रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कौन कौन सी है? एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक लुईस स्ट्रक्चर, एक कंडेंस्ड फार्मूला और एक पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी था। अब जो चौथी वाली रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे पास आ रही है, देखो पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला की, वो आती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या आती है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या, तुम्हारे लिए पूरी क्लास 11 12 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार तुम लोग पूरे स्ट्रक्चर बना के नहीं देख सकते। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला बीबी है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखने के ना कुछ रूल्स है, इन रूल्स के साथ साथ हम लोग लिखते रहेंगे। मान लो
मुझे ब्यूटेनॉल का ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। तो मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाता, मैं इसके कंडेंस्ड और पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला को मिटाता हूँ, एक एक करके रूल बनाता जाऊंगा और साथ साथ इसका मैं क्या करता रहूंगा, इसका मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा। क्या कोई दिक्कत? इन्होंने सबसे पहला रूल क्या बोला है, सबसे पहला बोला है ओनली कार्बन कार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड, मतलब हम लोग सिर्फ कार्बन कार्बन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को लिखेंगे नहीं, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉट, बाय डॉट। अभी देखते हैं, रिप्रेजेंट द कार्बन बैकबोन एज अ जिगजैग लाइंस, कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिगजैग लाइन से। मैंने बोला कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो जिगजैग लाइन के भी कितने एंड होंगे, 1 2 3 4। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास बैकबोन होते हैं कंपाउंड की, जिससे पूरा बैकबोन टिका पड़ा है, मतलब जिससे पूरा का पूरा कंपाउंड टिका पड़ा है, और यहाँ पे 1 कार्बन ये रहा, 2 कार्बन ये रहे, 3 कार्बन ये रहे, 4 कार्बन ये रहे। क्या कोई दिक्कत, क्लियर है ये नहीं? इन्होंने बोला किससे रिप्रेजेंट करना है उसको, जिगजैग लाइन से। तुम कहोगे स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन में कहां पता लगता है 4 कार्बन है, इसमें पता लग रहा है 1 2 3 4। क्या कोई दिक्कत, 5 होते फिर ये नीचे खिंच जाता, 5 एंड हो जाते, क्या कोई दिक्कत, क्लियर है ये नहीं? अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सबसे पहले कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करो किससे, जिगजैग लाइन से, एंड ईच एंड और वर्टेक्स इज कार्बन एटम, मतलब जो भी हमारे पास एंड होगा या हमारे जिगजैग लाइन का वर्टेक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, इसके अगला हमारे को क्या बोला गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड, इनके अंदर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तुम्हारे को खुद देखना पड़ेगा, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, मतलब इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे। मैंने बोला अभी बना के दिखा दो, वैसे ऐसा होता नहीं है, बनाते नहीं है, तुम लोग बनाओगे नहीं। मैंने बोला ये कार्बन इस कार्बन से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, मैंने बोला ये कार्बन इस कार्बन से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन होंगे, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे। सही बात है कि नहीं, बनाने नहीं है ऐसे। मैंने बोला ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन से, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये कार्बन भी एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये कार्बन भी हमारे पास क्या कर रहा है, अभी एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट एक OH की ब्रांच है। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जिगजैग लाइन, एज अ जिगजैग लाइन, जहां पे ईच वर्टेक्स ईच कॉर्नर ऑफ द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अगर कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हेट्रो एटम मतलब अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये पूरी OH की ब्रांच आ गई, इस OH को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां तक हम लोग लिखेंगे OH, ये ऐसे लिखेंगे OH। तुम कहोगे मास्टर ये भी एक कार्बन है, नहीं ये कार्बन नहीं है। OH के सामने वाली जो पूरी लाइन है वो पूरा एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है, किससे जुड़ा हुआ, वो इस कार्बन के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या कोई दिक्कत? ये बन गया हमारे पास ब्यूटेनॉल। सोचो कितना इजी है ब्यूटेनॉल बनाना। तुम लोगों को भी प्रैक्टिस नहीं है, तुम लोग परेशान है मास्टर ने क्या पढ़ा दिया, हाँ हम तो परेशान हो गए। अब पागल हो क्या, अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, अभी एक बार प्रैक्टिस करके देखो ना, तुम्हारे को ये समझ में आ जाए 2 मिनट में। और बहुत आसान है बनाना भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है बनाना। कार्बन कार्बन 1 2 3 4 OH लगाओ, OH बना दिया, खत्म, ब्यूटेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने से भी ज्यादा आसान है। अगर कल को कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है बीच में, ब्यूटेनॉल छोड़ते हैं, चलते हैं प्रोपीन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, प्रोपीन, प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन 1 2 3, इन मतलब डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 1 ओके 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अभी मैंने तुम्हारे को बताया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन को कंसीडर करेंगे। कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 वर्टेक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 हो गए, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता तो ऊपर भी डाल देता, क्या कोई दिक्कत, क्लियर है। अब तुम खुद समझ जाओगे, ये कार्बन 2 बॉन्ड इससे बना रहा है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है, 1 बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन अकेला खाली पड़ा हो तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। सोचो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। तो हेट्रो एटम को रिप्रेजेंट करना है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइंस बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइंस बनाते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तुम्हारे को बोला गया है ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स है और इनके हम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने हैं। तुम लोग अपनी कॉपी उठाओ, कोशिश करो। सबसे पहला कंडेंस्ड फार्मूला दे रखा है, कंडेंस्ड फार्मूला से तुम लोगों को इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। क्या कोई दिक्कत? 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट कंपाउंड जो हमारे को दे रखा है बना लिया ना। गाना इसलिए गा रहा था मैं, कहीं तुम सोचो मेरे को टाइम पास होता है, मेरे दिमाग में ढोरे पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे को टाइम दे रहा था कि चलो बना लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया CH2,
फिर CH, फिर CH2, फिर C के ऊपर 3 ब्रांचेस है। ये C के ऊपर 3 ब्रांचेस है, कौन कौन सी? ची 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 ची, फिर इसको नीचे बनाते हैं। मैंने बोला CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला सिर्फ कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे लंबी चेन पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कार्बन बनाया मैंने, 1 2 3 4 5। मैंने बोला पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे पास ब्रांचेस की तरह यूज हो रही है CH3। और कौन से कार्बन के ऊपर है? चौथे कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे एक ऊपर ब्रांच लगा देंगे, ची 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 ची। मैंने बोला एक ब्रांच ऊपर लगा देंगे और एक ब्रांच नीचे लगा देंगे, ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर। तुम ऐसा भी बना सकते हो, कोई बालक बैठा होगा जिसने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होगा, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सही है। ये दोनों के दोनों ब्रांचेस एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, क्या कोई दिक्कत? ये एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, CH3 अब देखो ये कार्बन एक ही बॉन्ड इससे बना रहा है तो बाकी 3 H होंगे, ये कार्बन इससे एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 H होंगे, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये देखो, क्या कोई दिक्कत? अगला कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है? बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत टाइम है हमारे पास। अगला कंपाउंड बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कार्बन है, उसके ऊपर एक H की ब्रांच है, एक लगी हुई है CH3 CH2 की ब्रांच, एक लगी हुई है CH3 CH2 की ब्रांच, साथ में मेरे पास CH ले। अब सबसे लंबी ब्रांच चेक करो, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन के ऊपर एक OH की ब्रांच लगी हुई है, हेटेरो एटम है, इसको रिप्रेजेंट करना ही करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, तुम्हारे कहने में मैंने यहाँ पे OH की ब्रांच भी बना दी, और साथ ही साथ तीसरे कार्बन के ऊपर एक 2 कार्बन की ब्रांच है, ये CH3 CH2 नहीं होना चाहिए था, CH2 CH3 होना चाहिए था, माय बैड। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैंने बोला यहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 ही ब्रांचेज है, ऐसा ये गलत हो जाएगा, ये CH3 की अलग अलग ब्रांचेज हो गई। हम लोग जो ब्रांच बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे कुछ ऐसी, एक ब्रांच एक कार्बन आ गया, इसके साथ ही अटैच दूसरा कार्बन आ गया, ये 2 कार्बन। अब तुम खुद सोचो, ये कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, तो उसके पास 2 H होंगे। ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, तो उसके पास 3 H होंगे। दिस इज द करेक्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। छी तुच्चा सवाल, आगे बढ़े, चालू करो, चलो फटाफट तेजी में, इजी बनाएंगे बॉन्ड लाइन, फिर इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। तुम मत सोचना कि मैं डांस कर रहा हूँ, ये डांस नहीं है, नीचे तारे पड़ी हुई हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा? ब्यूटेन बना। अच्छी भाई ब्यूटेन बनाना है, हाय हाय, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन, 1 2 3 4, हो गया बस खत्म, बन गया ब्यूटेन। H रिप्रेजेंट नहीं करना, कोई हेटेरो एटम नहीं है, कोई नहीं है, कोई ब्रांच है, कोई नहीं है, खत्म, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं। अगला CH3 CH2 OH, 3 कार्बन है, फोर्थ वाला क्या है हमारे पास? CH3 CH2 OH, CH2 OH, एक और CH2 फिर OH, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH लगा, लो खत्म, इतना ही है। कैसे मुश्किल? कैसे मर्जी बना लो, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हारे पास आ गए इसकी क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तेजी में मैं तुम्हारे को इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कितने सारे क्वेश्चन है देखे जरा, हो मैं तो रोमन नंबर भूल गया, 16 क्वेश्चन में प्रिपरेशन हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, बड़े ढंग से हो जाएगी। तेजी में चालू करो भाई, फटाफट करना, तेजी में करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, हमारे पास क्या है? CH3 CH2 CH3 और साथ में Br लगा हुआ। अब मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन की जितने कार्बन है इसको हम लोगों को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करना है। 4 है तो हमारे पास 1 2 ची इसको बन गए 4। साथ में मेरे पास डबल बॉन्ड कोई सा भी नहीं है, ब्रांच लगी हुई है दूसरे वाले कार्बन के ऊपर, किसकी? Br की, दूसरे वाले कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी हुई है Br की, लो बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला 1 2 3 4 कार्बन को जिगजैग रिप्रेजेंट करा, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते, कार्बन को जिगजैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच वर्टेक्स ऑफ द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, और उसके ऊपर हम लोग कोई हेटेरो एटम आएगा तो उसको अलग से दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट होते रहोगे। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगला हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बन है, 1 2,
मैंने बोला 2 ही कार्बन है, लो बना दिए, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, इन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन है, रिप्रेजेंट नहीं करना हम लोग को, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। मास्टर क्या पढ़ा रहा है हमारे को क्या कोई दिक्कत? ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दूं, मिटाता हुआ चलता हूँ, ठीक है, लिखते रहो। ये थर्ड वाले का यहाँ बना देता हूँ मैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। थर्ड वाले के अंदर 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, तो मैंने बोला 1 2 3 4 बन गया, और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बन गया हमारे पास थर्ड वाले का। H रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते, क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं। अगला वाला देखो, ये हमारे पास CH3 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 OH, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं ब्रांच कैसी बना लो यार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मैंने बोला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस है, एक CH3 की और एक OH की, एक CH3 की ब्रांच है दूसरे कार्बन के ऊपर, और एक ब्रांच है OH की। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। मिटाते फिर दोबारा से समझाता हूँ। मैंने बोला 1 2 3 कार्बन, तुम कहते भाई सीधी सीधी बना के दिखाओ, चलो ठीक है तुम्हारे लिए सीधी सीधी बना देते हैं। ये 1 कार्बन दूसरा कार्बन, इसके ऊपर हमारे पास एक OH की ब्रांच होती और एक हमारे पास CH3 और एक CH3 की ब्रांच होती, फिर भी सेम ही बनता हमारे पास। हाँ कि ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 कार्बन की ब्रांच बना लो, थोड़ा ढंग से बनाओ, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। 1 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन की ब्रांचेस बना लो, और एक दूसरे कार्बन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, CH3 जोड़ देंगे, और एक हम लोग क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, लो खत्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कोई दिक्कत? कहीं से टफ है? नहीं है टफ, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, 5वां क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फिर दोबारा से 3 कार्बन और साथ में दूसरे कार्बन के ऊपर CH3, तो 1 2 3 1 2 3, दूसरे कार्बन के ऊपर CH3 की ब्रांच होगी। लो सिर्फ कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करने, सिर्फ कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करने, और कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करने के बाद हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करने। कोई हेटेरो एटम आए तो उसको रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन कुछ भी होता तो उसको रिप्रेजेंट करना है अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन। उसके बाद डबल बॉन्ड को 2 लाइनों से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों से, इससे रिप्रेजेंट करना है, इसके बाद खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, तुम इसको ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कार्बन यहाँ हो गया, ये CH3 ये CH3 और ये CH3, ये हमारे पास CH होगा सिर्फ, क्योंकि इसने एक बॉन्ड यहाँ से बना रखा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन के ऊपर, और छोड़ कितना आसान है, कितना आसान है। बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये भी और ये भी दोनों सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम है। यहां पे भी 1 2 3 तीसरे के ऊपर लाइन, यहाँ पे भी 1 2 3 तीसरे के ऊपर लाइन, तो सेम ही तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ। बट मैंने इसको क्या सोच के बनाया, मैंने इसको सोच के बनाया ये कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन बना दिया, इसके ऊपर 2 ब्रांचेस लगा दी। हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? और इसको सोच के क्या बनाया, इसको सोच के बनाया कि 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, और दूसरे वाले कार्बन CH3 की ब्रांच, सेम ही तो है, दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं। इसको घुमा दो शू, इसको घुमा दो शू, तो यही बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? अगले वाले की तरफ चलते हैं। हमारे पास CH3 सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो लो ऐसी ब्रांच बनेगी। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3। अगला चलो, अगला हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा, जिसमें से दूसरे कार्बन के ऊपर एक CH3 की ब्रांच है और तीसरे कार्बन के ऊपर भी एक CH3 की ब्रांच है। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन कंपाउंड। याद रखना, सिंगल लाइन डालोगे तो रिप्रेजेंट करती है CH3 की ब्रांच, अगर सिंगल लाइन करके मोड़ दोगे तो रिप्रेजेंट करती है CH2 CH3 की ब्रांच। हाँ कि ना? देखो यहाँ पे एक कार्बन जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2 होगा ये, और ये हमारे पास CH3 होगा। क्लियर है या नहीं? अब अगला करो, अगला अब देखो कितना आसान सा है, ये सीखने वाली बात है। इसके भी 2 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पर हम लोग बनाएंगे, दोनों बना के देखते हैं। चलो ठीक है, मैंने बोला 1 2 3 4 कार्बन है, तुम करते क्या 1 2 3 4, तुम में ज्यादा वालों को नहीं बना होगा, और बोला होगा इसके ऊपर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूंगा, ये पॉसिबल है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 1 2 3 कंपाउंड बनाओ और यहाँ CHO का ग्रुप लगा दो, सेम ही बात है, सेम ही बात है। तुमने 3 कार्बन तक बनाया और यहाँ क्या लगा दिया, CHO का ग्रुप लगा दिया। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है में पूरा, ये भी वही है, ये भी वही है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल सब कुछ चौथे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम ही है। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। मुझे पता है मुझे नहीं गाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही गंदा गाता हूँ, बट क्या करूँ, हाँ सेनोरिटा गाना आ जाता है मेरे मुंह पे। अगला आ रहा है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। बीच वाले कार्बन के ऊपर एक OH की ब्रांच लगी हुई है, लगा दी भाई। इस वाले कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, खत्म।
कोई बालक इसको ऐसे भी बना, नहीं सबसे सही है भाई, ये सबसे सही है, इससे बेहतर तुम लोग बना ही नहीं सकते थे। क्या कोई दिक्कत? अगले वाले पे चलते हैं। तुम्हें पता है जब कभी भी ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मैं पहले इसको लुईस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, CH2 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 की 3 ब्रांचेस है, तो CH2 H2 H H H बना ली CH2 की 3 ब्रांचेस। इस पीछे वाली CH2 ब्रांच के ऊपर एक OH का ग्रुप लगा हुआ है, चलो लगा दिया OH का ग्रुप। फिर इसके बाद हमारे पास एक C आ रहा है जिसके ऊपर एक H की ब्रांच है और एक CH3 की ब्रांच है। फिर एक C आ रहा है जिसके ऊपर एक H की, ये जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना ब्रांच की तरह रिप्रेजेंट होती है, तो मैंने बोला एक H की ब्रांच है और एक CH3 की ब्रांच है, फिर दोबारा से, और लास्ट में मेरे पास एक CH3 है। क्या कोई दिक्कत? अब इसका अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, जिसमें से पहले कार्बन के ऊपर मेरे पास किसकी ब्रांच है, OH की ब्रांच है। 1 2 3 चौथे कार्बन, 1 2 3 चौथे कार्बन के ऊपर एक CH3 की ब्रांच है, फिर पांचवें कार्बन के ऊपर भी एक CH3 की ब्रांच है। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। आसान है। अच्छा, बेंजीन बनाना सबने सीखा है छोटी क्लासेस के अंदर, बेंजीन बनाना सबने सीखा। बेंजीन क्या होता था, बेंजीन होता था C6H6 साइक्लिक कंपाउंड होता था। 6 कार्बन को हम लोग साइकिल में डालते थे, 6 कार्बन को हम लोग साइकिल में डालते थे, और पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगाते थे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे लगाते थे हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन हो गए, सबके 4 बॉन्ड भी पूरे हो गए। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते थे बेंजीन के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड होता था, हाँ कि ना। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। क्या कोई दिक्कत? अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 6 कार्बन रिंग में बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 बन गए 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक बारी इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर अगले वाले, और फिर इन 2, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड वेरी भी कर सकता है, ये डबल बॉन्ड वेरी भी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है? हमारे पास बेंजीन का जो लुईस स्ट्रक्चर है वो ऐसा भी हो सकता है, यहां से चालू हो डबल बॉन्ड, बस ऑल्टरनेट होने चाहिए। अब ये दोनों में आते हैं, किसी में भी डबल बॉन्ड लग सकता है, तो बेंजीन कहीं कहीं तुम लोग ऐसा भी बना हुआ देखोगे। मैं तो कहता हूं बेंजीन की स्टैंप बना लो तुम लोग, बार बार बेंजीन नहीं बनाना पड़ेगा, आगे जाके बहुत बेंजीन बनाना पड़ता है, बच्चों का मत्था इसी में खराब होता है बेंजीन बनाते बनाते। और सोचो बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तब तो तुम लोग फटाफट बना भी दे रहे हो, बार बार वो बड़ा बड़ा बेंजीन बनाते ना, खत्म खत्म। अगला चलो ये बनाओ, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, लिख लेना बेंजीन वाला पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। मैंने बोला 6 कार्बन और इसके ऊपर Cl, तो मैंने बोला 6 कार्बन आता है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे Cl लगाओ। कहीं से मुश्किल डबल बॉन्ड वबल बॉन्ड कुछ नहीं है इसके अंदर। तीसरा वाला चलते हैं, अगला वाला कंपाउंड चलते हैं हम लोग, 12वां कंपाउंड। 12वां कंपाउंड कह रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पहले दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 चौथे कार्बन के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 के ऊपर हमारे पास OH आएगा, बस फिर खत्म। ये बन गया, ये बन गया BLC, BLC बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं, करते करते सारे सवाल करेंगे, खत्म कर देंगे आज ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, पहले ये सवाल खत्म करते हैं तेजी तेजी में। तुम लोग भी कहोगे ना मास्टर थका रखा हमारे को तुमने, क्या करें क्या करूं हो बच्चों मैं हूं आदत से मजबूर। अगला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH CH3 OH, 3 कार्बन, 1 2 3 सेंटर वाली ब्रांच के ऊपर OH, 1 2 3 ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर, OH ऊपर लगाओ OH नीचे लगाओ, दूसरे कार्बन के ऊपर OH आ रहा है, बस। क्या कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, CH3 CH2 CHO, तो ठीक है 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया CHO। मैंने अभी बताया पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता है कोई, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे, क्या कोई दिक्कत? अगला चले, अगले वाला अच्छा है भाई, अगले वाला अच्छा है। बोला CH3 CH2, मैंने बोला CH3 CH2। अब ये बॉन्ड बनाना नाइट्रोजन से, ध्यान से सुनना, ये अगर यहाँ पे मैं छोड़ देता खाली, मैंने बोला 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ खाली छोड़ के ऐसे आगे बढ़ जाता तो यहाँ पे कार्बन होता, बट कार्बन नहीं है यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में नाइट्रोजन है, और फिर यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। मैंने बोला नाइट्रोजन, एक कार्बन एक बॉन्ड नाइट्रोजन से बना रहा है, एक बॉन्ड इससे बना रहा है, तो यहाँ पे 2H लगे होंगे। ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड इससे बना रहा है, तो यहाँ पे 3H लगे होंगे, यहाँ पे 2H लगे होंगे, और यहाँ पे 3H लगे होंगे। ले बना नहीं बना, सेम टू सेम, CH3 CH2 NH CH2 CH3, और N के साथ H भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसमें, कार्बन के साथ H रिप्रेजेंट नहीं करते कभी। क्या कोई दिक्कत? तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं फिर दोबारा से तुम्हारे को बना के दिखा दे रहा हूँ। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा,
क्या कोई दिक्कत? अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे लगा हुआ है COOH का ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे दूसरे कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH। क्या कोई दिक्कत? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कोई डाउट? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत बेसिक सी चीज है, अभी धीरे धीरे सबका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। नीचे वाले को हम लोग को कन्वर्ट टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोला गया ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, इनका बिल्कुल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो बॉन्ड लाइन सबका बनाएंगे। बॉन्ड लाइन में कभी तुम्हारा कंसेप्ट वीक नहीं रहना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है हम लोगों को। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? ये होगा मेरे पास C4 सारे बना देते, चलो भाड़ में गए सब चीजें, हाँ कि ना, सब चीजें बना देते इसकी। मैंने बोला C4H336 6 + 4 10 साथ में O। क्या कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो CH3 का मतलब H और H बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों हो गए। अगर बॉन्ड लाइन बनाना चाहो तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ा, फिर 1 कार्बन और फिर 2 कार्बन बन गया हमारे पास, खत्म। देखा, सबसे आसान है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कंपाउंड का बनाते हैं। CH3HHHCH डबल बॉन्ड CH। ओके, मैंने कोई गलती कर रखी है? CH2CH3, इसके साथ एक CH लगा हुआ है, फिर हमारे पास एक, अच्छा 3 CH2 है, CH2 और फिर CH3। ला, क्या कोई दिक्कत? कोई गलती नहीं कर रखी हिमांशु राव ने। अब अगर तुम्हारे को इसी का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तुम इसको हाइड्रोजन पूरा खोल खोल के बनाना, टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14 हाइड्रोजन है। क्या कोई दिक्कत? C7H14। क्या कोई दिक्कत? अब एक समय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। क्या कोई दिक्कत? और इस 7 कार्बन में जो हमारे पास दूसरा तीसरा कार्बन है, दूसरा तीसरा कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, बन गया हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सम इट इज टफ नहीं। C2H4 की तरफ चलते हैं। C2H4, जब कभी भी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन से डबल होते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो बन गया नहीं, सबके 4 बॉन्ड पूरे, और C2H4 भी बन गया। और बनाना चाहोगे कैसा बन जाएगा? सीधा सीधा ऐसा बन जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लो, एक कार्बन है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। अब मेरे पास लास्ट आता है CH3OH। CH3OH का तो मैं पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है, 1 कार्बन नहीं पॉसिबल, 2 कार्बन से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मैंने बोला CH3OH कैसे होगा? CH और OH। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे को कंडेंस्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करने। ओए, ये तो ऑलरेडी, अच्छा करते हैं, मैं तुम्हारे को सिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। 6 क्वेश्चन, उसके बाद बस तुम कहोगे मास्टर छोड़ दे, बस हो गया। कैसे छोड़ दे? प्रैक्टिस करनी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट ब्रो। ध्यान से सुनो, मैंने बोला एक CH3 लगा हुआ है, फिर CH2 की कितनी ब्रांचेस है हमारे पास? CH2 की टोटल हमारे पास 1 2 3 4 ब्रांचेस है, और फिर CH3 लगा लो। कहीं से मुश्किल? मैंने बोला फिर अगला हमारे पास क्या आ रहा है? फिर अगला हमारे पास आ रहा है, एक कार्बन है, उसके ऊपर CH3 की 2 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है। साथ में फिर एक CH2 आ रहा है और फिर एक CH3 आ रहा है। लोग कन्वर्ट हो गया। अगला वाला करूं, मैंने बोला एक OH है जिसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, फिर 2 CH2 ऐसे ही आ रहे हैं, 2 CH2 ऐसे ही आ रहे हैं, फिर एक मेरे पास CH आएगा, फिर मेरे पास CH3 आएगा एज अ ब्रांच। रुक जाओ, ये CH3 भी हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा CH3। ऐसी कितनी ब्रांचेस है मेरे पास? ऐसी 2 ब्रांचेस है मेरे पास, और साथ में मेरे पास एक CH3 ज्वाइन हो रखा है। ये होगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। पहले एक OH है, फिर CH2 है, 2 CH2 लगाए, फिर मैंने CH3 की 2 ब्रांचेस लगाई और फिर CH3 लगाया, सेम फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत? कहीं से मुश्किल? कुछ गलत कहा मैंने कहा फिर मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आएगा मेरे पास CN, फिर मेरे पास आएगा CH, साथ में एक OH की ब्रांच लगी हुई है, और साथ में मेरे पास CN आ जाएगा फिर दोबारा से। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं, एक CN की ब्रांच है, एक CH के साथ OH लगा और साथ में CN की ब्रांचेस है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लास्ट ये है COOH। ओके,
ओके 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 ओके। तो एक लिखेंगे हम लोग कार्बन, इसके साथ लगी हुई है एक COOH की ब्रांच, एक लगी हुई है OH की ब्रांच, और इसी सेंटर वाले कार्बन के साथ ही दो ब्रांचेस लगी हुई हैं किसकी, CH2COOH की दो ब्रांचेस लगी हुई हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास। तुम कहोगे बहुत ही बेकार चीज़ है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, लिटरली बहुत बेकार चीज़ है कि हम लोगों ने सेंटर वाला कार्बन देखा, इसके ऊपर एक COH की ब्रांच है, एक OH की ब्रांच है, एक COH की ब्रांच और एक OH की ब्रांच है, और साथ में CH2COH की दो ब्रांचेस है। मान लो कल को मुझे कंपाउंड ना पता होता, मुझे सिर्फ ये पता होता और मुझे बनाना होता, तो मैं क्या देखता, मैं देखता ये जो ब्रांच है, ब्रैकेट में आ रही ब्रांच है, सीधा इस कार्बन को बनाता, एक कार्बन बनाता, मैं बोलता इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है COOH, एक लगा हुआ है OH, साथ में दो ब्रांचेस लगी हुई हैं किसकी, CH2COH की, CH2COH की, सॉरी COH CH2 की, सेम कंपाउंड बनता। क्या कोई दिक्कत, कोई अंतर नहीं है कंपाउंड्स में। अगला हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास आ रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग सिर्फ CH और CH लिखेंगे, CH खत्म। क्या कोई दिक्कत, डन। इनके बॉन्ड लाइन बना के दिखाऊं, इसका बॉन्ड लाइन बहुत आसान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अगले वाले का अगर मैं बनाना चाहता तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ब्रांच है, ले। अगला बनाना चाहता तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये बनता, जिसमें से पहली वाली ब्रांच के ऊपर मेरे पास OH लगा हुआ है, अलग से दिखाना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 4 चौथे कार्बन, 1 2 3 चौथे कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ, पांचवें कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ, खत्म। अगर मैं अगला वाला बनाना चाहता, ये तो हम लोग इसका बॉन्ड लाइन अभी ऑलरेडी बना के आए हैं, 3 कार्बन बनाओगे, सेंटर वाले के ऊपर OH लगाओगे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्या कोई दिक्कत। अगले वाले का हमारे पास क्या आएगा, अगले वाले का हमारे पास आएगा 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, सेंटर वाले के ऊपर COOH की ब्रांच, यहाँ पे OH की ब्रांच, और यहाँ पे COH की ब्रांच, और यहाँ पे COH की ब्रांच, लो बन गया। लास्ट वाला हमारे पास आ रहा है, ओए मास्टर लास्ट वाला आ गया। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 2 कार्बन, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी बना के आ चुके हैं हम लोग अभी। ये लास्ट वाले क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज की क्लास में, क्या क्या पढ़ा, और इतने क्वेश्चन मस्ट है, करने पड़ते हैं इतने क्वेश्चन, और भी करने पड़ेंगे, अभी आगे और भी आएंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हेलोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे, और अभी बेसिक्स ही चलेगा। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। कोई सा भी डाउट हो आज की क्लास में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मुझे स्किल चैलेंज साइंस ऑफिशियल के नाम से इंस्टा पे पेज है, उस पर DM कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी कर सकते हो, तुम कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, तुम्हारा भाई इसको क्लियर कर देगा, क्या कोई दिक्कत। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो, धुआं उड़ाते रहो, मस्ती मचाते रहो, और GOC पढ़ते रहो, क्या कोई दिक्कत। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।